नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं वर्ण विचार के चैप्टर लेआउट में तीसरा टॉपिक वर्णमाला क्या है। इससे पहले वाले वीडियो में व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, स्वर्ण वर्ण क्या है, ये सभी चीज़ कवर कर लिए थे। वर्ण विचार क्या है, ये सभी चीज़ पिछले वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज ये वर्ण विचार के तीसरा टॉपिक, वर्ण विचार के चैप्टर लेआउट में तीसरा टॉपिक है वर्णमाला क्या है। तो वर्णमाला, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह यानी कि वर्ण में दो कैटेगरी है, कौन कौन? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। मतलब दोनों के समूह को क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। ये वर्णमाला पूछता नहीं है, फिर भी सीखना जरूरी है, इस सिलेबस में है। वर्णमाला क्या है? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्ण कितने बताए थे? दो, कौन कौन? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। उन दोनों के समूह को क्या बोलते हैं? वर्णमाला कहते हैं। चौथा टॉपिक है स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे स्वर्ण वर्ण क्या है। आज ये चौथा टॉपिक है स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं। स्वर्ण वर्ण क्या है फिर से रिवाइज कर लीजिए। वैसा अक्षर या वैसा उच्चारण जिसको बोलने में किसी दूसरे अक्षर की सहायता ना लेना पड़े, उसे हम स्वर्ण वर्ण कहते हैं। स्वर्ण वर्ण टोटल 11 बताए थे, कौन कौन? ओ, आ, हर्षई, दुर्गई, हर्षऊ, दुर्गऊ, री, ए, ओ। टोटल स्वर्ण वर्ण की संख्या 11। उसमें भी 3 भेद, उसमें भी स्वर्ण वर्ण में भी 11 में भी 3 भेद है, ठीक है। स्वर्ण वर्ण के कितने भेद? उसमें भी 3 भेद है, कौन कौन? हर्ष स्वर, उसके बाद दीर्घ स्वर, उसके बाद प्लुत स्वर। हर्ष स्वर्ण वर्ण के कितने भेद? स्वर्ण वर्ण के 3 भेद, कौन कौन? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। यानी कि 11 जो स्वर्ण वर्ण की संख्या बताए थे उसको भी 3 कैटेगरी में बांटा है, कौन कौन में? हर्ष स्वर में, दीर्घ स्वर में और प्लुत स्वर में, ठीक है। एग्जाम में पूछ देते कभी कभी स्वर्ण वर्ण के कितने भेद, तो 3 भेद, कौन कौन? हर्ष, दीर्घ, प्लुत, ठीक है। अब वर्ण का पूछे तो वर्ण का 2 भेद, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण, ठीक है। अब सीख लेते हैं स्वर्ण हर्ष स्वर क्या है। हर्ष स्वर वे स्वरों जिनका उच्चारण में कम समय लगे उसे हर्ष स्वर कहते हैं। स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं? 11 होते हैं। उसमें भी हर्ष स्वर के वे स्वर 11 में वे स्वर जिनका उच्चारण या बोलने में कम समय लगे उसे हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे ओ को बोलने में कम समय लगता है, हर्षई को बोलने में कम समय लगता है, दुर्गऊ को बोलने में कम समय लगता है, री को बोलने में कम समय लगता है, ठीक है। इन्हीं को क्या कहते हैं? हर्ष स्वर। वे स्वर जिसके उच्चारण में कम मात्रा यानी थोड़ी समय लगे बोलने में उसे हम हर्ष स्वर कहते हैं। कौन कौन इसमें? ओ है, हर्षई, दुर्गई, री, ठीक है। फिर देखिए दीर्घ स्वर 2 नंबर में क्या है? दीर्घ स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष की अपेक्षा अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर क्या है? हर्ष स्वर से थोड़ा ज़्यादा समय लगता है बोलने में, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। या फिर जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर का पहला परिभाषा क्या बताते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष की अपेक्षा अधिक समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। या फिर जिन स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ को बोलने में आकर भी आता है तो हर्ष से ज़्यादा बोलने में समय लगता है। हर्ष ई, इसको बोलने में भी ज़्यादा समय लगता है। दुर्गा ऊ, इसमें भी ज़्यादा समय लगता है। ए, ओ, ये सभी क्या है? दीर्घ स्वर है, ठीक है। दीर्घ स्वर का परिभाषा क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष की अपेक्षा अधिक समय लगे बोलने में उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से यानी कि दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय लगे इसको बोलने में उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। या फिर जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, ये क्या है? ओम, इसको बोलने में 3 मात्रा का समय लगा। आई, इसको भी बोलने में 3 मात्रा का समय लगा। हे राम, इसको भी बोलने में 3 मात्रा का समय लगा। नहीं, इसको भी बोलने के लिए जोड़ देना पड़ता है। इसका मतलब दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय लेता है कौन? प्लुत स्वर। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो सीखे होंगे और इस वीडियो से समझ गए होंगे। ये एग्जाम में नहीं पूछता है, कभी कभी पूछ लेता है स्वर वर्ण
ये कितने भेद, तो 2 भेद, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। कभी कभी पूछ लेते हैं इनसे कि स्वर्ण वर्ण के कितने भेद, स्वर्ण वर्ण के 3 भेद, हर्ष दीर्घ प्लुत। ठीक है, इतना ही पूछेगा। और बेसिक बेसिक पूछ देगा कि हर्ष स्वर कितने होते हैं। हर्ष स्वर, तो हर्ष स्वर देख लीजिए 1 2 3 4 होते हैं। हर्ष स्वर की संख्या 4। या तो इसको भी पूछ सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। दीर्घ स्वर की संख्या 7। दीर्घ स्वर की संख्या 7। हर्ष स्वर की संख्या 4। ये प्लुत में नहीं पूछेगा, प्लुत में नहीं पूछेगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो समझ में आया होगा।